भरे खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। राज्य में चलाए जाते बीज एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम, मछली पालन तालाब में जलीय वनस्पति के नियंत्रण के तकनीक, टमाटर के प्रॉमिस वैरायटी, लाल भाजी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र ला लगभग 50 एकड़ जमीन विभिन्न प्रदर्शन और उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, जेमा कृषि वैज्ञानिक मन हा उन्नत तकनीक से बीज और पौधा के उत्पादन करके किसान तक पहुँचात है और कई फसल प्रजाति मन के प्रदर्शनी आयोजित करे जात है। एकर से किसान भाई मन हा उन्नत तकनीकी के बारीकी ला सीख के और प्रदर्शनी ला देख के लाभ पा सके और अपन स्थिति ला मजबूत कर सके। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। मछली पालन वाला तालाब में जलीय वनस्पति होए ले मछली उत्पादन ला नुकसान पहुँचथे, काबर के जलीय वनस्पति के कारण सूर्य के प्रकाश और ऑक्सीजन के आपूर्ति में रुकावट पैदा होथे। एकर अलावा मछली मन के रहे के जगह ला वनस्पति हा घेर लेथे। ये समस्या के नियंत्रण बर तालाब में समय समय में जाल डाल के वनस्पति ला निकालते रहना चाहिए। एकर अलावा कुछ रसायन के छिड़काव करके घलो वनस्पति के नियंत्रण करे जा सकत है। ये प्रकार से वनस्पति नियंत्रण ले तालाब में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले, नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। टमाटर के खेती करे किसान भाई मन ला एकर एक उन्नत किस्म प्रॉमिस की जानकारी देवत हन। ये किस्म के टमाटर ह अधिक उत्पादन क्षमता वाला होथे। लाल सिंदूरी रंग के ये टमाटर ह गर्मी मौसम में सहनशील होथे। ये किस्म के टमाटर ला कोनो भी भूमि में लगा सकथे, जौन ह 2 ले 2.5 महीना में तैयार हो जाथे। एकर एक एक फल ह 1.5 ले 2 ग्राम तक वजन रहथे। त हमर किसान भाई मन टमाटर के प्रॉमिस किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन हा पारंपरिक खेती के अलावा सब्जी भाजी की खेती घलो करत हे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत हे। ऐसन है रायपुर जिला के किसान राजू भाई हा अपन 1 एकड़ के खेत में लाल भाजी के खेती ला उन्नत तरीका ले करत हवय। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये लाल भाजी के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बुआई और खाद पानी की व्यवस्था में ओला लगभग 40 ले 50 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वह बाजार में बेच के लगभग 70 ले 80 हजार रुपया तक की आमदनी प्राप्त कर ली। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले थे और ओहू मन उन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करत है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में सेव के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 60 ले 70 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 80 ले 100 रुपया किलो में बिकत हवे। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूँगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। हो तुम मंगल काज करो हो गजानन, आके सभा में जी। सीतापति श्री रामचंद्र की, पार्वती पति भालचंद्र की, दो कर जोरी करो विनती, आके सभा में जी। गजानन आके सभा में जी। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो तो उनके स्वागत है और जय जोहार है। आज अनंत चतुर्दशी के दिन है। आज भगवान की बढ़िया पूजा पस्त करके और खवा पिया के और वरदान मांगे के दिन है। ऐसा पवित्र दिन है, तुम्हारे पर बहुत लाभकारी हो, ये हमारे मन की शुभकामना है। तो संगी हो तो जाना था कि कृषि दर्शन जब शुरू होते तो तो सोचता जरूर खेती किसानी संबंधित कोई ना कोई एक नवा विषय आया होगी। तो हाँ संगी हो, आज हमारा संकर धान की खेती कैसे करे जाए यही विषय में चर्चा करबो। और ये विषय में चर्चा करे पर हमारे बीच में विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर HL पटेल जी, HL
सोन गोयल जी और डॉक्टर हरिप्रसाद वर्मा जी हमारे बीच में आया हुआ, आप उनका स्वागत है, जय जोहार है। तो संगवारी हो, इस विषय से संबंधित कुछ भी सवाल हुई तो तुम जाना था कि सीधा सीधा फोन उठा सकत हो और हमारे मन से ये से सवाल कर सकत हो। फोन नंबर ला एक बार बता देता हूँ, 1800-233-9418 है ना। तो ये में तुम फोन उठाओ, पूछियो तो कार्यक्रम आकर शुरू करें। तो आपके स्वागत खात में जानना चाहूँ कि ये जो शंकर धान है बोला काला की थे, थोड़ा परिचय चाहिए और संगे संग में से का फायदा है हमारे किसान भाई शंकर धान का बर लगा हुआ है। शंकर धान जो होते हैं वो सामान्य धान से अलग होते हैं। जब सामान्य जो धान लगा था वो धान से अलग होते हैं। एकर जो उत्पादन जो तरीका है, मतलब कि जो खासियत है कि ये दो अलग अलग प्रकार के धान के पौधा ला संकरण करा के तैयार करे जाते हैं। अच्छा। एकर से फायदा होते है कि ये जो नया बीज बनते हैं उनमें हिट्रोसिस ज्यादा होते हैं, जेकर कारण से कि ओकर बीज उत्पादन क्षमता जो है, जो उत्पादन क्षमता है वो ज्यादा होते हैं। और मतलब ये अनुसंधान से इसे ज्ञात हो है कि लगभग जो शंकर धान किस्म जो है वो 15 से 20% ज्यादा उत्पादन देते हैं। अच्छा, हम जी संग संग ये बात बता दो कि हमारे जो कृषि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है ये और हमारे किसान मन ला ये धान बर जागरूक करे बर का काम करत है, थोड़ा सा एक जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। यह शंकर धान के प्रचार प्रसार पर काफी प्रयासरत है। जैसे कि आजकल किसान मन शंकर धान के प्रति उत्सुक है, इस साल देखते हुए विश्वविद्यालय भी कार्य करत है। इसमें हमारे यहाँ 3 प्रकार के कार्य चलत है। अच्छा। एक है कि अनुसंधान कार्य, खोज। अनुसंधान कार्य में नया नया किस्म के विकास करना, समय के मांग के हिसाब से नया नया किस्म की विकास करना, कर लिए प्रबंधन कैसे किए जाए, खाद कैसे डाले जाए, जल कैसे उपयोग किया जाए, कीट नियंत्रण कैसे किया जाए, एक ऊपर अनुसंधान कार्य चलत है। दूसरा कार्य हमारे बीज उत्पादन के कार्य है। कुछ जो सरकारी क्षेत्र के कुछ बीज है जैसे कि इंदिरा सोना 1 है या KRS2 है, ये किस्म है जेकर की बीज उत्पादन विश्वविद्यालय में करते हैं। तीसरा कार्य जो है हम लोग की एक प्रचार प्रसार के थे, भाई हम जानना चाहते हैं कि आप किसान मन। अच्छा, अभी एक मिनट रोकी हूँ, आप किसान भाई की फोन देने ले लेता हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, नमस्कार भाई, जांगड़े जी बोला था। जी भैया, योगेश कुमार जांगड़े बोला कि सिरवा बांधा। हाँ, तुम्हारा आवाज से मैं तुझे चिन डर रहे हैं। स्वागत है, जय जोहार। पूछो क्या पूछना चाहते हो। जी भैया, मेरा ये पूछना है कि मतलब जैसे कि हम हाइब्रिड धान की खेती करना चाहता था, हाँ, तो मतलब कौन कौन सा किसान के धान लेवन जो हमारे मतलब फायदेमंद रहा। ठीक, शंकर धान के किस्म के बारे में। हाँ, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है कि सबसे पहले प्रश्न होता है कि कौन कौन से किस्म है जेकर खेती करना चाहिए। बिल्कुल सही प्रश्न है। तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान करे गए हैं वो हिसाब से इंदिरा सोना, KRS2 ये किस्म है जो मतलब सबसे अच्छा उत्पादन देने वाला है। उत्पादन क्षमता लगभग 7 टन प्रति हेक्टर तक है। अच्छा। एक अतिरिक्त DRRH 3, DRRH 4 और साथ में अन्य जो प्राइवेट बीज उत्पादक कंपनी है वो भी जो शंकर धान की खेती करे जा सके। अच्छा। तो सामने बता दो किसान भाई मतलब आपकी जो नेतृत्व खोज है वहां तक पहुंचाए का करत। हाँ, जैसे कि पहले चर्चा चलत जैसे कि विश्वविद्यालय क्या करते हैं, तो ये है कि मैं 2 चीज बता, एक अनुसंधान के कार्य हो गया, दूसरा बीज उत्पादन हो गया जिला कि किसान मतलब बांटते हैं। तीसरा सूचना किसान तक कैसे पहुंचा। तीसरा चीज ये है कि इनका जो उन्नत तकनीकी है, उन्नत तकनीकी से कैसे करे जाए जगह से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। एक बार हम अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम रखते हैं। मतलब किसान के खेत में जाके शंकर धान लगवाता जो उन्नत तरीका है उसका प्रदर्शन करवाता और किसान के सामने ही प्रदर्शन होते हैं। साथ साथ पे की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं यहाँ पे कि किसान मन जो है जेकर बारे में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी वर्मा जी, हम आपसे जानना चाहबो कि जो शंकर धान है तो जो जल प्रबंधन है कि कौन कौन अवस्था में कतका पानी लगते, कब पानी जरूरी है कब पानी जरूरी नहीं है, एक बारे में थोड़ा जानकारी दो। अच्छा प्रश्न किया आपने। धान में मुख्यतः धान तो पानी की ही फसल है कहा जाता है। तो धान में जो रोपाई वाला धान होता है उसमें हम रोपाई करते समय से लेके कटाई तक धान में पानी रखा जाता है। ऐसा प्रचलन है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब जमीन में पानी की कमी हो रही है लेकिन धान हमको उगाना ही है। तो वैसे तो सामान्यतः धान में जब हम रोपाई करते हैं, रोपाई से कटाई तक पानी जहाँ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है वहां पर हम रखते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे पानी की कमी है
तो वहां पर कम से कम मुख्य जो धान के अवस्थाएं हैं उन पर पानी देना जरूरी होता है। जैसे कि इसमें है कि जब बाली बनना शुरू होती है, उसके बाद गर्भ की अवस्था आती है, फिर फूल आने की अवस्था आती है और दाने में दूध की अवस्था होती है। तो ये मुख्य अवस्थाएं हैं जिसपे हम कम से कम पानी जरूर दें, नहीं तो हमारी उपज पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। अच्छा, पानी कतेक मात्रा में देना चाहिए? अच्छा प्रश्न किया आपने। रोपाई से 10 से 15 दिन तक हमको लगभग 2 इंच पानी रखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, जिससे कि हमारे कण से आने की प्रक्रिया प्रभावित ना हो। कण से आने की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम 2 इंच से ज्यादा भी पानी रख सकते हैं और ये पानी हम लगभग बाली बन जाने तक रख सकते हैं। लेकिन जब बाली बनना चालू होती है तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको पानी की मात्रा घटा के 1 इंच तक लाना चाहिए। नहीं तो जो दाने बनने की प्रक्रिया है, ज्यादा पानी रखने से जो इसकी धान की जड़ें हैं ये काफी सड़ जाती हैं। सड़ने से क्या होता है, ये पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं ले पाती हैं, तो कुछ दाने इसमें खाली चले जाते हैं। इसलिए जो है उपज घट जाती है। तो उस समय जो है कम से कम मतलब 1 इंच पानी रखना चाहिए और कटाई के लगभग 15 दिन पहले पानी रोक देना चाहिए। अगर खेत में ज्यादा पानी है तो निकाल देना चाहिए, जिससे समय पर कटाई हो सके और दाने चमकीले बन सके, मजबूत बन सके। जी अच्छा, ये सुन, एक किसान भाई फोन कर रहे थे। हाँ, हेलो हेलो। हाँ, कौन बोला था भाई? बोला था सर, ग्राम कमालपुर से। अरे वाह भाई वाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। राम भैया, जय राम। हाँ, तो पूछा भाई, क्या पूछना चाहा था? मैं ये पूछना चाहूँ सर, हाँ, कि शंकर जी में धान दिया हम कैसे ढंग से जान दो और जाने के साथ साथ हम गर्मी में तो आगे नहीं जाएंगे। हाँ ठीक कहना है। वो बोले तो कोई पहचान का है, आप बताओ। और आप नस्ल किसान आप लगाओ, शंकर धान की पहचान का है और गर्मी में फसल दी नहीं। गर्मी में देती है फसल, लेकिन उस समय हमारे पास रोपाई से लेके बाली आना दाना बनने का समय कम हो जाता है तापमान बढ़ जाने की वजह से। तो हमको ऐसी किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा जो कम दिन की होती हैं, जिनमें जो है बीज जल्दी बनता हो और दाने जल्दी बनते हों। ऐसे किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो अंतर की बात आपने कहा है, हाइब्रिड धान में और इसमें लोकल या परंपरागत धान में अंतर ये होता है कि ये ज्यादा उपज देने वाली होती हैं किस्में, और इनमें जो बाली आने की समय होती है, जैसे आप परंपरागत धान में देखते हैं, खेत 1 एकड़ का खेत है, उसमें कहीं पर बाली आ रही है, कहीं पर वो गोभ की अवस्था में है, कहीं पर पक रहा है। लेकिन हाइब्रिड धान जो होता है, इसमें बालियां 7 से 10 दिन के अंदर पूरे खेत में एक साथ आती हैं और एक साथ पकती हैं और उसमें रोग और कीड़े भी कम लगते हैं। तो ये चुनाव आपको करना है कि मतलब कौन सी किस्म जो है इस क्षेत्र के लिए। सुंदर जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे एक खेत में हमारे किसान भाई बन परंपरागत धान लगाए हुए हैं और दूसरे में शंकर धान लगाए हुए हैं, तो इन दोनों में का अंतर महसूस हो रही हो? मन लगा कतेक फायदा हो सकत है, तब तो मन लगा ही इसमें सोच के। हाँ, जैसे कि पहली प्रश्न के चर्चा के दौरान आया जिसे कि संकर धान से ज्यादा उत्पादन प्राप्त होते हैं। तो जो संकर धान है और जो सामान्य किस्म के धान है, वो में तुलना करा जाए तो संकर धान से लगभग 15 से 20% ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। एक बात मतलब कि जैसे कि सामान्य किस्म अच्छा उत्पादन देने वाले किस्म 6 टन तक या माने कि 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किस्म है, जो देसी किस्म है। तो संकर धान जो है वो 70 से 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन ज्यादा देते हैं। अच्छा, पानी भी कम लगते थोड़े? पानी तो ऐसे पानी दोनों में बराबर लगते हैं, पानी में कोई बहुत अंतर नहीं है। अच्छा, ये बताओ संकर धान में कुछ कीड़ा मकोड़ा हम लगते का पहचान है, का निदान है? कीड़े मकोड़े लगते हैं, लेकिन जो अपनी परंपरागत किस्में हैं उनकी अपेक्षा कम लगते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी वैरायटी आ रही हैं जिसमें प्राइवेट कंपनियां रोग-रोधी जीन्स वगैरह डाल करके, जैसे कि बिनार कंपनी के द्वारा 2355 प्लस आपके क्षेत्र में दिया गया है। प्लस का मतलब इसमें जीवाणु झुलसा रोग नहीं लगता है। इसी तरह से और विश्वविद्यालयों की तरफ से भी दी जा रही हैं। तो परंपरागत फसलों मतलब धान की अपेक्षा इसमें जो है कीड़े और बीमारियों की समस्या कम रहती है। अगर मान लो समस्या हो भी हुई तो कौन अवस्था में होती है, का पहचान है इसमें?
इसमें ये होता है जैसे रोपाई से लेके कटाई तक विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं धान की, उसमें विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न तरह के कीट लगते हैं। अच्छा। जैसे कि शुरू में जब आप नर्सरी होती है आपकी, थरहा बोलते हैं, थरहा में तना छेदक का प्रकोप होता है। रोपाई के बाद फिर कंसा आने के टाइम भी तना छेदक के प्रकोप होता है। इसके साथ ही एक पत्ती मोड़क कीड़ा भी लगता है। फिर उसके बाद जब बाली बनने लगती है तो भी तना छेदक का प्रकोप होता है और पत्ती मोड़क का प्रकोप होता है। और इसके साथ साथ भूरा माहू भी इस क्षेत्र में लगता है। और बाली बनने की अवस्था के समय ही भूरा माहू का भी प्रकोप होता है। दाना बन जाने के समय जब दाने में दूध की अवस्था होती है तो गंधी कीड़ा आता है, वो दाने का रस चूस लेता है। तो इस तरह से विभिन्न अवस्थाएं हैं और विभिन्न अवस्थाओं पर अलग अलग तरह के कीड़े धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा सुखबीर जी, से कि ये जो डबर धान है, संकर धान है, एला लगाए के, थरहा लगाए के और परंपरागत धान लगाए एक में के थरहा लगाए के माँ और खेत ला तैयार करे के माँ कुछ अंतर है का? जैसे कि जो संकर धान होते हैं एकड़ लगभग 5 से 6 किलो बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। अच्छा अच्छा, है ना। वहीं पे जो सामान्य पद्धति से जो धान लगाया जाता है या सामान्य जो किस्में हैं वो कह लगभग 20 से 25 किलो प्रति एकड़। अच्छा अच्छा, बीज का काफी अंतर, तो मतलब बीज की मात्रा में ज्यादा अंतर है। जी जी। अच्छा, रही बात तो दूसरा चीज ये है कि जो आपके परंपरागत किस्में हैं उला एक जगह पे 2 से 3 पौधा लगा के सलाह दे देते हैं। लेकिन जो संकर धान है वो के बीज काफी महंगा होता है, जेकर कारण से एक एक पौधा एक एक जगह लगा के सिफारिश करे जाते हैं। अच्छा, एक ही पौधे? हाँ, एक जगह जी। अब अच्छा बात यह थी कि अब एक पौधा उखाड़ना है, अब यदि आप घना लगा देते हो तो फिर तकलीफ है, एक एक पौधा निकालना बहुत तकलीफ के काम हो जाता है। तो थोड़ा दूर दूर लगाना चाहिए। थरा? हाँ, थरा भी दूर दूर लगना चाहिए। तो लगभग 800 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टेयर एरिया क्षेत्र के लिए संकर धान के लिए उपयुक्त होते हैं। अच्छा, और अगर जो लगाए की विधि में कुछ अंतर थोड़े है कि दूरी कतका रहा चाहिए, ऐसे कुछ? नहीं, थरा में कोई अंतर नहीं है। जो मुख्य खेत है जहाँ पे हमला की थरा की रोपाई करना है वहाँ पे एक अंतर होता है कि जो देसी किस्म है उसका 15 से 20 सेंटीमीटर कतार से कतार दूरी बोलता है, पौधा जो है वो लगभग 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिला के ऐसे रोपाई करना चाहिए कि 50 पौधा 1 वर्ग मीटर में होना चाहिए, सामान्य के लिए होता है। जी। लेकिन जो हाइब्रिड किस्म है चूंकि पौधा कम रहते हैं तो एक जो दूरी है 20 बाई 15 यानी कि 20 सेंटीमीटर कतार से कतार। हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था भाई? हाँ, जयराम। जयराम जयराम। मोहन ने दाम ग्राम बाटी से बोला था। हाँ मोहन जी, आपका स्वागत है। पूछो, क्या पूछना चाहता? ये पूछना भी साहब की जैसे गर्मी में अपन बोल रहे हैं संकर धान, लेकिन वो लगे ये वाला जैसे वो प्रमाणित बीज रही थे, लेकिन इसी कारण का तो ऊपर मतलब उसका आगे और वो लय वगैरह जैसे वो आकार है तो कुछ कारण का कर इलाज वगैरह। हाँ ठीक है ना, गर्मी में संकर धान लगा रहे हैं उसमें उपटर रोग आ गए जिससे, जबकि प्रमाणित बीज इसमें क्या कारण हो सकत होगा? अगर आ भी जाए तो फिर का निदान कर सकते हैं? किसान भाई आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक उठा बीमारी जो है धान में नहीं आती है। वो तना छेदक कीड़े की या एक कीड़ा जो है जड़ छेदक होता है, 2 कीड़े होते हैं जिनकी वजह से अगर इनका मतलब ज्यादा प्रकोप हो जाता है तो आपको पौधा सूखा हुआ दिखता है। तो ये उठा रोग नहीं कहेंगे इसको, ये तना छेदक का प्रकोप होता है। तो उसके लिए जो वैरायटी आपने चुना, वैरायटी में कोई परेशानी नहीं थी, प्रमाणित बीज था उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। बस तना छेदक का आपको समय से जानकारी प्राप्त करके उसकी रोकथाम करना चाहिए था। उसकी रोकथाम के लिए हम जब रोपाई करते हैं, रोपाई के बाद जो है 10 से 15 दिन बाद हमको दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ हम प्रयोग करने की सलाह देते हैं। और इसके बाद एक बार जब बाली आने की अवस्था आती है, ये कीटनाशक जो है 30 से 40 दिन तक काम करता है। इसके बाद यही कीटनाशक फिर से आप एक बार प्रयोग करें इसी मात्रा में, तो आपको उकठा वाली शिकायत जो है दूर हो। अच्छा, दवाई में पानी कतई मिलाया बताया? ये दानेदार दवाई होती है, खेत में अच्छा छिटकुआ बीज से डालना है इसको। छीट देना चाहिए? हाँ, छीट रेती में मिला करके, तो उससे तना छेदक कीड़ा सब तना छेदक कीड़ा नहीं आएगा, तो आपको उठा का शिकायत नहीं मिलेगा जी, कि ये पौधा सूख जाता है। अच्छा अच्छा। शंभू जी, ये जो धान है हमारे संकर धान है, ये कतेक दिन में जो थरा है तो कतेक दिन में खेत में लाग लगाना चाहिए और काक से?
जो शंकर धान के जो थरा है वो लगभग 20-21 दिन में लगाए बर तैयार हो जाते हैं। अच्छा। वो समय इला लगा लेना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। और जैसे कि पहले ही अपन चर्चा चलत रही है कि एकर दूरी जो है 20 सेंटीमीटर कतार से कतार और 15 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति दूरी लगभग रखना चाहिए। और लगाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पौधा सीधा लगे। चाहे कि अक्सर देखिए मत है कि किसान भाई मन जब मजदूर से लगे होते तो पौधा तिरछा तिरछा लगा देते हैं, इधर से कि वो पौधा ला संभले में काफी टाइम लगता है और कैंसर प्रभावित होते हैं। तो पौधा ला सीधा लगाना चाहिए, पहला चीज ये है। दूसरा चीज है कि पौधा ज्यादा दबा के नहीं लगाना चाहिए। अक्सर मतलब देखे थे कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मिट्टी में दब जाते जब पौधा लगा था, तो वो जो है 2-3 सेंटीमीटर उथला रहना चाहिए। उथला रहे से में कैंसर ज्यादा आते हैं। जी जी। अच्छा, ये शंकर धान में है और हमारे पारंपरिक धान में ये किसान भाई थे उनके अंदर। हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था भाई? हाँ भैया, मैं तोगेश कुमार हूँ, ग्राम नांगल, जिला राजनांदगांव। अरे वाह साहू जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय भारत। पूछा भाई। किलो की जरूरत पड़ी है, कहाँ से मिली? कोई हमला पानी नहीं मिल पा। जी जी, तो एक एकड़ में कतक लगाए पड़ी, एक बीजा कहाँ से मिली? शंकर धान के जिसे पता अपन चर्चा हमारी से कि एक एकड़ में 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं जी। और बीज की बात है तो बीज तो आजकल क्षेत्र में बहुत जगह मिलता है, जो भी कृषि केंद्र है, प्राइवेट कृषि केंद्र है, खास करके वहाँ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और ये मतलब एक प्रमुख स्रोत है हमारे यहाँ। हाँ, तो हमारे किसान भाई जाकर वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, वहाँ से ले सकते हैं। और मतलब ये है कि हर जिला में कम से कम 8-10 कृषि केंद्र है, प्राइवेट कृषि केंद्र, बीज केंद्र है जहाँ तो हमारे वर्मा जी, आप जैसे कि हमारे खातू कतक लग जाते हैं, उर्वरक कब 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 का मात्रा में देना चाहिए? ये अच्छा प्रश्न है आपका। जो शंकर धान है ये परंपरागत धान की अपेक्षा जो है उपज ज्यादा देता है। हाँ, उपज ज्यादा देता है तो सीधी सी बात है कि जो उपज ज्यादा देगा थोड़ा सा वो ज्यादा खाएगा भी। तो इसमें जो है हमने देखा है कि हमको इसकी अपेक्षा जो है 15 से 20% उर्वरक भी ज्यादा देना पड़ता है। तो प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। और इसके देने के लिए जो फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा और ये नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है हम अंतिम मताई के टाइम जो है हमको रुपाई के पहले मिला देना चाहिए, मिट्टी में मिला देना चाहिए। जी जी। साथ में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट 21% का जो आता है उसको भी हमको प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि अगर हम जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं तो बाद में हमारी खेत में जिंक की कमी दिखाई देती है। तो जिंक को भी इसी के साथ भाई फोन तेरा ले लेता तो बात चर्चा बढ़ा। हाँ, हेलो हेलो हेलो, कौन बोला था भाई? मैं मनोज जोशी बोल रहा हूँ जगदलपुर से। हाँ जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। हाँ, मैं इसमें जानकारी ये चाह रहा था, रोपा लगाने के 21 दिन के बाद जो है जी, उसका जो टिप रहता है ना, क्या जो धान का जो पत्ती होती है, पत्तियां, हाँ जी जी जी, उसकी जो टिप पोर्शन होता है, सामने की नोकीला पोर्शन, वो सफेद हो जाता है और झड़े समान होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, वो बोल रहे हैं कि वो पत्ता सुखा धान के जो पत्ता सूखा था जैसे ऊपर में सफेद होते हैं। तो ये में तो एक तो देखना चाहिए कई कारण हो सकते हैं। हाँ, कई कारण से हो सकते हैं। पत्ती तो कई कारण से सूखते हैं जी जी। कि और जैसे कि ये जगदलपुर के किसान है से बताते हैं जी, तो वहाँ पे एक समस्या थे कि एक थ्रिप्स की एक समस्या मतलब देखे जाते थरहा में खास करके। अच्छा, या जो सीधा बुआई वाले धान है उनमें ऊपर वाले जो पत्ती हिस्सा है वो लगभग सूखे धरते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये समस्या तब ज्यादा देखे बर मिलते जबकि थरहा में पानी की कमी हो जाती है। तो ये कर पर यह है कि थरहा में थोड़ा पानी की व्यवस्था अच्छा से रहे, पानी कमी ना हो। और कोई भी एक जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जैसे कि मेटासिस्टाक्स वगैरह है, लेकर 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के दर से का छिड़काव। जी, तो आज आप सोनवीर जी और वर्मा जी, आप मन बहुत सुंदर जानकारी हमारे किसान भाई में लगे हो। आपके जानकारी फायदा उठाई, आप मन बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। जय जोहार। तो संगी हो, छत्तीसगढ़ के धान हा पहचान है, धान हो खरसान है, लेकिन शंकर धान लगाना है तो कस के उत्पादन पाना है। तो संगी हो, आज बस के बाकियान दिन तब तक जन्म किसान भाई बहन, जय जोहार।
स्वस्थ जीवन से जुड़ी हर बात